डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूजीसी का एक अपडेट देने जा रहे हैं। ठीक है, जो आप सभी को समझना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के स्टूडेंट बेमतलब परेशान हुए हैं और भी जगह के स्टूडेंट। क्या है कि ऐसा हालत है स्टूडेंट का आजकल के ज़माने में, ये जो जेन जी है, कि कौआ कान ले गया कहने पर ये कौआ को देखते हैं, कान को नहीं चेक करते हैं अपने। ठीक है, और दूसरी बात कि क्या लिखा है किसी मैसेज में, किसी नोटिस में, किसी आदेश में क्या लिखा है, ये उनको पढ़ना नहीं है, ये उनको समझने की कोशिश ही नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि शायद बिहार के बच्चे वो अंग्रेजी कम आने के चलते नहीं पढ़ पाते हैं अधिकतर। क्योंकि मैं ये बहुत ही निराश होकर बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि अगर वो पढ़ते अंग्रेजी और समझने की कोशिश करते तो फिर उन्हें दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या नोटिस आया है, क्या ऑर्डर आया है। ठीक है, तो ये 24 सितंबर को ये सार्वजनिक सूचना आया है। सब्जेक्ट है लिस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट हैव नॉट सबमिटेड द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 13 और हैव नॉट अपलोडेड द पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। ठीक है, ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। ये सिंपल सा एक है कि इन्होंने एक सेल्फ डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन होता है यूनिवर्सिटी का, एक अपने बारे में कुछ डिटेल होता है जो उसको अपलोड करना होता है अपनी वेबसाइट पर। कुछ यूनिवर्सिटी ने अपलोड नहीं किया है। इसमें ज़्यादातर नई यूनिवर्सिटियाँ हैं जो 2 साल 3 साल पहले खुली हैं, ओपन हुई हैं। तो आप समझिए कि एक यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। एक यूनिवर्सिटी को कम से कम मोर देन 100 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसको मतलब ऐसे ही मजाक नहीं है, कोई दुकान नहीं है कि आपने ज़मीन किराए पर लिया, मकान किराए पर लेके दुकान खोल दिया सामान रख के। भाई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है। और जिस तरह से राज्य यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित होती है, उसी नियम कानून के अंतर्गत स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। हाँ, कुछ कंडीशन स्टेट वाइज अलग होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो बहुत कम ज़मीन चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। एमपी, यूपी, बिहार में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी खुलने से पहले बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसके पास ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग की होती है कि भाई इतना स्क्वायर फीट जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ये स्टाफ, ये मतलब बहुत सारे प्लेग्राउंड, बहुत कुछ होता है एक यूनिवर्सिटी के लिए। 100 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटी को अवेलेबल करना होता है कैंपस में। ठीक है ना, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। फिर अलग अलग जगह का परमिशन होता है कोर्स रन करने के लिए। उसके लिए लैब, ईटीसी ईटीसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, कुछ यूजीसी से मिलता है, कुछ अलग अलग बॉडीज से मिलता है। जैसे बीएड डीएलएड कराना हो तो एनसीटी से लेना पड़ेगा। फार्मेसी कराना हो कोर्स, बी फार्मा डी फार्मा, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना होगा। ठीक है, बीटेक वगैरह का एआईसीटी, इस तरह से। तो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। और ऐसा लिस्ट, डिफॉल्टिंग लिस्ट कई सारे अलग अलग पैरामीटर को लेकर जारी होते हैं। जैसे कभी किसी ने रिजल्ट लेट कर दिया, किसी ने कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं मेंटेन किया एडमिशन का, या कोई ऐसा कुछ भी फॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, कोई फॉल्ट है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट बना दिया जाता है कि भाई इतनी यूनिवर्सिटी ने ये डिफ़ॉल्ट किया है, इस काम को टाइम पे पूरा नहीं किया, या अपडेट नहीं किया है, या वो इस चीज़ को कर नहीं रही है, डिले हो रहा है। ठीक है, अपडेशन नहीं हो रहा है। और ये डिफ़ॉल्टिंग केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, पुरानी पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है। आप सर्च कीजिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिफ़ॉल्टिंग न्यूज़, आपको आ जाएगा। बिहार की यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, एमपी की आ जाएंगी, अदर अदर सब जगह की आ जाएंगी। पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये मौलाना मजरूल हक बिहार का डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट में है। ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी डिफ़ॉल्टिंग लिस्ट में है 2024 के यूजीसी के। तो एक बहुत ही नॉर्मल नोटिस है, कॉमन नोटिस है। इसमें बस यूजीसी ने ये बोला हुआ है कि भाई इतनी यूनिवर्सिटी आपने डिफ़ॉल्ट किया है किसी काम को लेकर, किसी रिपोर्ट को लेकर, प्लीज़ उसको अपडेट करिए। इसमें कहीं से कोई ब्लैक लिस्टिंग, क्लोजर या कोई मान्यता संबंधित चीज़ों को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बट बिहार के बच्चों का ही हाल है कि कौवा कान ले जाने की वाली बात पर वो कान नहीं कौवा देखते हैं। ठीक है, सुबह से परेशान हुए हैं बच्चे 2 दिन से। आप समझ लीजिए कुछ इसमें, एक बार पढ़िए। और नहीं अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं तो इसको कॉपी करके इसको ट्रांसलेट करिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लड़के बोल रहे हैं ब्लैक लिस्टेड हो गई है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक यूनिवर्सिटी खोलने में बहुत ही समय लगता है, बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है, और बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ठीक है, कैबिनेट से बाकायदा पास होता है उसका डिसीजन। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई यूनिवर्सिटी खोल लेता है मतलब। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कोई यूनिवर्सिटी का बंद हो जाना, ब्लैक लिस्टेड हो जाना। ठीक है, जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है 32-34, उसकी लिस्ट यूजीसी की साइट पर पिछले 10 सालों से मौजूद है। ठीक है, और
और ये डिफ़ॉल्टिंग का मतलब फेक नहीं होता है या क्लोज़र नहीं होता है, ये समझ ले बच्चे। ये हमेशा हर 2 महीने 3 महीने पर ऐसे अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग रीजन को लेकर डिफ़ॉल्ट लिस्ट आते रहता है। इसको लेकर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी एडमिशन लिए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, एकदम शांत रहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके कोर्स को लेकर, आपके एडमिशन को लेकर, आपके रिज़ल्ट को लेकर, ठीक है? इससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी यूनिवर्सिटी को। तुरंत 1 महीने के अंदर ये यूनिवर्सिटियाँ सेल्फ डिक्लो 1 महीना 10 दिन 5 दिन के अंदर ये लोग अपना डिस्क्लोजर जो है अपडेट कर देंगे अपने वेबसाइट पर। बस हो गया, काम खत्म। इतना ही यूजीसी ने बोला हुआ है। तो सिंपली इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे लास्ट में देख लें आप, क्या है? देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में क्या है? द यूनिवर्सिटीज वेर डायरेक्टेड टू सबमिट डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर इंस्पेक्शन पर्पज अंडर सेक्शन 13। मतलब इनको डायरेक्ट किया गया था कि आप इंस्पेक्शन के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन करें, इन्होंने नहीं किया है, ठीक है? चूँकि एक्चुअली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है जब, तो उसको 3 साल 4 साल लग जाते हैं अपने आप को फुल फ्लेज मोड में आने में, ठीक है? एक-एक चीज़ों को डन करता है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी एक एक ही बार में सब कुछ लेके आ गई। वो जब उसको अप्रूवल मिलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट करना होता है, उसके लिए यूजीसी खुद 5 साल का टाइम देती है कि आप 5 साल में आप सब कुछ कर लो, अपना एकदम रेडी टू हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ और फिर अपना आगे बढ़ो, ठीक है? जैसे किसी को कहती है कि भाई चलो ज़मीन पे ही तुमको अप्रूवल दे दिया, बिल्डिंग बना लेना, तुम बाद में ये चीज़ कर लेना, वो चीज़ कर लेना, तो वो कंडीशन एलिजिबिलिटी है, ठीक है? क्या लिखा है? द अबोव वाज फॉलोड बाय सेवरल रिमाइंडर्स थ्रू ईमेल्स एंड ऑनलाइन मीटिंग्स। ये किस इस तरह का कई बार ईमेल और मीटिंग दिया गया भाई, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना? कि आप देखते हैं ना गवर्नमेंट रिपोर्ट में, ऑफिस में, ऐसे ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कहीं भी कई तरह का रिमाइंडर आता है, आदेश आता है, उसका पालन नहीं हो पाता है टाइम से, रीजन नहीं हो पाता है, तो फिर उन लोगों का लिस्ट जारी किया जाता है कि भाई ये ब्लॉक से ये चीज़ें डाटा बाकी रह गया है, ये लोग जल्द करें, इस तरह का ही चीज़ है, ठीक है? लास्ट में क्या लिखा है? इट हैज़ बीन नोटिस दैट 54 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव नॉट सबमिटेड द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 13 और नॉट हैव अपलोडेड द पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट, ठीक है? और लास्ट में सबसे क्या लिखा है? ऑल यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लाई विद द यूजीसी डायरेक्शंस। ऑल यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड, इन सभी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लाई करे विद द यूजीसी डायरेक्शन, यानी यूजीसी ने जो डायरेक्शन दिया है इस लेटर में उसके साथ वो कंप्लाई करें, ठीक है? उस चीज़ को पूरा करें, संलग्न उपरोक्तानुसार सादर भवदीय, ठीक है? कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको बंद किया जा रहा है, आपके एडमिशन पर रोक लगाया जा रहा है, आपके मान्यता को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक सेल्फ डिस्क्लोजर को अपलोड नहीं किया अपनी वेबसाइट पर, उसको लेके एक नोटिस आया है, वो अपलोड कर देंगे, इस नोटिस का वैल्यू ख़त्म। तो इसमें जो भी यूनिवर्सिटी है और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है, इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी लिस्ट है। इसमें सभी यूनिवर्सिटियाँ ठीक हैं, सही हैं, कहीं से कुछ सोचने समझने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।